आप सभी को नमस्कार। केमिस्ट्री क्लासेज विद राजेश गौड़ में आप लोगों का स्वागत है। तो हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर का नेक्स्ट हेडिंग आज पढ़ेंगे, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन। स्पेशली ध्यान देंगे ये डाइल्यूट सॉल्यूशन पर ही लागू होता है। मान लेते हैं ये कोई पॉट है, इसमें यहां तक जो है वॉल्यूम है इसका कोई सॉल्यूशन का, इस वॉल्यूम को कर देना है आपको कांस्टेंट और इसमें डालना है नंबर मोल ऑफ सॉल्यूट का। तो किसी भी सॉल्यूशन के कांस्टेंट वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ सॉल्यूट के प्रेजेंस है, यही इसका कहलाता है क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज। आप कह सकते हैं ये है आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन व्हिच ओनली डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल presence in the concentrate या constant volume of the solution called qualitative properties ऑफ द डाइल्यूट सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन का ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन जो कि ओनली केवल डिपेंड है नंबर ऑफ मोल ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल प्रेजेंस इन द कांस्टेंट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन का ऐसा फिजिकल प्रॉपर्टी जो उसके कांस्टेंट वॉल्यूम में उपस्थित नंबर ऑफ सॉल्यूट के मोल्स पर डिपेंड करता है, कहलाता है आपका क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशन। अब ये क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज सॉल्यूशन जो है इसके तमाम प्रॉपर्टीज हैं, जैसे नंबर 1 ऑस्मोटिक प्रेशर, सेकेंड लोअरिंग ऑफ वापर प्रेशर, थर्ड आपका लोअरिंग ऑफ वापर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, फोर्थ है आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये 4 जो है आपकी प्रॉपर्टीज है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन करके आया कि कौन सा क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज नहीं है। तो आप देख लीजिए 4 ऐसे नाम है, ऑस्मोटिक प्रेशर, परासरण दाब, लोअरिंग ऑफ वापर प्रेशर, वाष्प दाब का अवनमन, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक में उन्नयन, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, वाष्प दाब का ये आपका हिमांक का अवनमन। तो ये 4 पॉइंट ऐसे हैं जो आपके कहलाते हैं क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज। अब इसमें से जो है एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। फर्स्ट है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर। तो हम लोग देख रहे हैं फर्स्ट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी जिसका नाम है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है वो बाद में, पहले देखते हैं व्हाट इज द ऑस्मोसिस, परासरण क्या है। तो ये है आपका एक पॉट, इसमें हमने ले लिया है लो कंसंट्रेशन वाला सॉल्यूशन। ये है आपका दूसरा पॉट,
इसमें ले लिया है आपने हाई कंसंट्रेशन वाला सॉल्यूशन, तो इसका कंसंट्रेशन लो और इसका कंसंट्रेशन आपका हाई। अब दोनों को जो है एक ट्यूब के द्वारा कनेक्ट कर देते हैं ये, और यहां मिडिल में बना लगा देते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। क्या लगा दिया? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब मॉलिक्यूल्स या सॉल्यूशन के मूवमेंट जो है ये लोअर से हायर की तरफ होगा, और वो भी केवल किसके मॉलिक्यूल मूव करेंगे? सॉल्वेंट के। अगर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स बाय सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है, तो इस रिएक्शन को कहा गया है आपका ऑस्मोसिस। कहा गया यहां पर द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल बाय सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लोअर कंसंट्रेशन टुवर्ड्स हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कॉल्ड ऑस्मोसिस। यदि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के द्वारा सॉल्वेंट के मॉलिक्यूलों का मूवमेंट लोअर से हायर की तरफ होता है तो इसे कहा जाता है आपका ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अति आवश्यक है आपका, रिक्वायर चाहिए आपका सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का। पहली चीज है आपका। दूसरी, ये जो आपका ऑस्मोसिस है, अब इसी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन पर हम इतना डालें प्रेशर, इस पे मिनिमम इतना प्रेशर आप डालिए कि कम से कम ये ऑस्मोसिस रुक जाए। जो लोअर टू हायर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं उनका मूवमेंट रुक जाए। तो जितना मिनिमम प्रेशर हम डालेंगे ऑस्मोसिस को रोकने के लिए, वही डाला गया है आपका प्रेशर हो गया ऑस्मोटिक प्रेशर। मिनिमम प्रेशर ऑन द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन स्टॉप द ऑस्मोसिस रिएक्शन कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। लोअर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल टुवर्ड्स लोअर कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन बाय सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। तो ये है आपका ऑस्मोसिस। इसे जो है हम एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा भी प्रूव कर सकते हैं। जैसे अगर यहां से आपको ऑस्मोसिस जानना है तो उसके लिए हम बना लेते हैं एक फिगर और देखते हैं व्हाट इज द ऑस्मोसिस। तो यहां लिख लेते हैं हम ऑस्मोसिस एक्सपेरिमेंट फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में क्या है, यहां हमने ले लिया है एक कीप ले लिया, इसमें पोटेशियम परमैंगनेट रख लिया। इस पोटेशियम परमैंगनेट का कलर जो है ये ब्लू होता है, इसको उल्टा करके रख लिया। यहां नीचे हमने लगा दिया है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो है ये पार्चमेंट पेपर का है। पार्चमेंट पेपर जो है काम करता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का। इस कीप को, उल्टे कीप को रख दिया वाटर में। अब वाटर आपका सॉल्वेंट है। ये सॉल्वेंट बाय सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन धीरे धीरे जो है आपका इस फ्लास्क में इंटर करता है, और जैसे जैसे इंटर करता है इसकी हाइट जो है ये ऊपर चढ़ती है। ये जो है पोटेशियम परमैंगनेट धीरे धीरे ऊपर आ जाता है, लेकिन ये आपका वाटर कलर्ड नहीं होता है। इसका मतलब ओनली मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल बाय सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इन पोटेशियम परमैंगनेट। तो यही आपका क्या है, ऑस्मोसिस। केवल सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के द्वारा पोटेशियम परमैंगनेट में इंटर करते हैं,
इसका कंसंट्रेशन है आपका लो है, पोटेशियम परमैंगनेट का कंसंट्रेशन है आपका हाई है, लोअर से हाई की तरफ चला बाय सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ये है आपका ऑस्मोसिस। आप कह सकते हैं एक्सपेरिमेंट सेकंड, हम देख लेते हैं एक्सपेरिमेंट क्या सेकंड। ये है आपका एग, ये क्या है आपका एग, ये भी आपका क्या है एग। इसको हमने रख लिया है कंसंट्रेट HCl में, इसको किसमें हटा दीजिए, कंसंट्रेट हटा दीजिए, इसको हमने रख लिया है आपका वाटर में, एग को हमने कहा डाल दिया है वाटर में, इस दूसरे एग को डाल दिया है सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl, NaCl में डाल दिया। कुछ समय के बाद देखते हैं ये वाटर के पार्टिकल इसमें इंटर करते हैं और ये जो है आपका, तो एक को रख लिया है आपने वाटर में और एक को रख लिया सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl में। या वाटर का मतलब है आपका डाइल्यूट, आप ऐसे भी कह सकते हैं डाइल्यूट HCl में रख लिया। देखते हैं हम आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद देखते हैं ये जो है आपका ये स्वेल हो गया, ये फूल करके बड़ा हो गया और ये आपका कंडेंस हो गया, पिचक गया है आपका। आखिर क्यों? तो इसमें देखेंगे आप, जब इसके छिलकों को हटा दिया गया जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ है, तो इसका जो मेम्ब्रेन है ये कार्य करने लगा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का। वाटर मींस सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल एग में इंटर करते हैं, तो लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन चला और यही आपका ऑस्मोसिस है। तो धीरे धीरे ये स्वेल हो गया, फूल गया। लेकिन आपने जब इसे जो है कंसंट्रेशन अधिक वाले में रख दिया, सैचुरेटेड सॉल्यूशन में रख दिया, तब यहां से जो है वाटर के मॉलिक्यूल धीरे धीरे बाहर निकलने लगे और ये कंडेंस हो गया, मींस आपका पिचक गया। तो यहां भी आपका सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन सॉल्वेंट मॉलिक्यूल टुवर्ड्स मूविंग लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन आर कॉल्ड ऑस्मोसिस। ये बाहर निकल रहे हैं, इनका एक नाम है आपका एक्सोऑस्मोसिस। यहां जो है ये वाटर के मॉलिक्यूल अंदर जा रहे हैं, इसलिए इसका नाम रखा गया है आपका इंडोऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस टू टाइप्स, एक्सोऑस्मोसिस एंड इंडोऑस्मोसिस। अगर अंदर की तरफ सॉल्वेंट जाता है तो इंडो है, अगर बाहर की तरफ जाते हैं सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन बाय सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कॉल्ड है आपका, ये दो टाइप का हो गया एक्सो और इंडो। इसी प्रकार आपके तमाम एग्जाम्पल्स हैं ऑस्मोसिस के। जैसे यहां जो है हम रख लेते हैं किशमिश, किशमिश को यदि वाटर में डाल दिया जाए या किसी भी डाइल्यूट सॉल्यूशन में डाल दिया जाए तो ये आपका बाय इंडोऑस्मोसिस क्या होगा, स्वेलिंग आ जाएगी, फूल जाएगा। किशमिश filled in water or dilute solution after some time by endosmosis swell। बट आपका मान लीजिए यहां जो है ग्रेप्स को हमने रख दिया, अंगूर को रख दिया और सैचुरेटेड सॉल्यूशन में रख दिया, या कोई गाढ़ा घोल हो मींस हायर कंसंट्रेशन वाला हो, तो इसमें से धीरे धीरे वाटर के मॉलिक्यूल रिमूव होंगे, निकलेंगे, ये धीरे धीरे पिचकेगा और अगर पिचक गया तो ये हो गया आपका एक्सोऑस्मोसिस। ऐसे ही किसी भी एनिमल को अगर रख दिया जाए हायर कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन में
तो धीरे धीरे उसके शरीर से वाटर के मॉलिक्यूल रिमूव होंगे और उसका डेथ हो जाएगा। प्लांट है, खेतों में अगर वहां ज्यादा फर्टिलाइजर डाल दिया जाए, ज्यादा खाद उर्वरक डाल दिया जाए तो कुछ समय के बाद ये सूख जाते हैं बाई एक्सोऑस्मोसिस। ककड़ी है, तरबूज, खरबूज, ये सब जितने भी कुकुरबिटेसी कुल के फ्रूट वगैरह हैं, प्लांट हैं, ये देखा गया कि जो फ्रूट वगैरह हैं ये कुछ समय के बाद फूट जाते हैं। आखिर क्यों? तो इसमें ऑस्मोसिस होता है और वो भी आपका क्या है, इंडोऑस्मोसिस। तो इंडोऑस्मोसिस के द्वारा ये सारी क्रियाएं होती हैं। इन सबको आप ध्यान में रखिए। तो ये है आपका ऑस्मोसिस। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन? यहां हम बात करते हैं डिफरेंस ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन के, परासरण और विसरण के। तो क्या इन दोनों में डिफरेंसेज हैं? जैसे ये जो है आपने ले लिया है एक बॉटल, ये हमने ले लिया एक बॉटल और इसमें कोई भर लिया है आपने गैस। मान लेते हैं ये आपका परफ्यूम है। क्या है? परफ्यूम। हमने स्प्रे किया, रूम भर में महकने लगा। तो इस बॉटल के अंदर जो भी गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं वो रूम भर में बिखर गए। यहां इसका जो कंसंट्रेशन है ये बहुत हाई है, अधिक है। लेकिन जब ये मॉलिक्यूल बाहर निकलते हैं तो इनका कंसंट्रेशन आपका लोअर हो जाता है, कम हो जाता है, लो हो जाता है। तो मॉलिक्यूल जो है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों के मॉलिक्यूल्स अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं और वो भी हायर टू लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। इधर किधर मूव करेंगे? आपका ऑस्मोसिस में हमने पढ़ा लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन मॉलिक्यूल और बाई सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के द्वारा केवल सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल लोअर टू हायर चलते हैं, यहां हायर से लोअर की तरफ चलते हैं और वो भी सॉल्यूट एज वेल एज सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्लो इन अपोजिट डायरेक्शन। ये कहां होता है? डिफ्यूजन में। तो डिफ्यूजन मीन्स फैलना। अगर आपने बोतल खोल दिया, गैस खोल दिया, रूम भर में फैल गया, तो यही आपका डिफ्यूजन है। डिफ्यूजन जो है ये तमाम डायरेक्शनों में होता है। इसके लिए कंपलसरी नहीं है कि लिक्विड ही हो, जबकि आपका ऑस्मोसिस के लिए ये मस्ट है कि आपका सॉल्यूशन लिक्विड ही होना चाहिए। इसके लिए कंपलसरी है कि इसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होना चाहिए। फॉर ऑस्मोसिस ये सेमी परमिएबल रिक्वायर्ड, इसके लिए आवश्यक है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। बट इसके लिए आपका आवश्यक नहीं है, इसके लिए कोई जरूरी नहीं है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसके लिए कोई आवश्यक नहीं है कि लिक्विड ही हो। डिफ्यूजन कोई भी हो सकता है। एक बाल्टी आप पानी लीजिए, रूम भर में फैला दीजिए, ये पानी का डिफ्यूजन होगा। डिफ्यूजन ऑफ वाटर होगा। तो ये तमाम डिफरेंस है। ये लोअर टू हायर चलेगा, ये हायर टू लोअर चलेगा। इसमें केवल सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल होंगे, इसमें सॉल्यूट एज वेल एज सॉल्वेंट होगा। इसमें आपका यूनिडायरेक्शनल होगा, इसमें आपका अपोजिट डायरेक्शन होगा। इसमें यूनिडायरेक्शनल होगा या वन डायरेक्शन में होगा। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की आवश्यकता होगी, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की आवश्यकता नहीं होगी। ये केवल लिक्विड में होगा, जबकि ये जो है लिक्विड इसके लिए आवश्यक नहीं है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन।